पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज में अगर आपको फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट हैं, फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? बच्चेदानी की रसौली, जिसे लियोमायोमा भी कहते हैं या फाइब्रॉइड्स कहते हैं, वो प्रेजेंट हैं तो क्या आप हार्मोन्स ले सकते हैं? क्योंकि जो एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है हार्मोन्स के अंदर, वो तो एक ग्रोइंग हार्मोन होता है, एक हीलिंग हार्मोन होता है, एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, एंटी एजिंग है। ये तमाम फ़ायदे तो आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो हो रही है उसके अगेंस्ट मिलेंगे। जो क्रॉनिक डिजीज़ हो रही है इन्फ्लेमेशन की, उसके अगेंस्ट एस्ट्रोजन काम करेगा। लेकिन अगर आपके जिस्म में ऑलरेडी फाइब्रॉइड प्रेजेंट है या एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट है, ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो कि एस्ट्रोजन की ज़्यादती की वजह से इंक्रीज़ कर सकती हैं। क्योंकि एस्ट्रोजन, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रोइंग हार्मोन, उसने हर चीज़ की ग्रोथ करनी है। जिस तरह आपके बालों, नेल्स, स्किन, आपके हर जिस्म के हिस्से की, उसके साथ जो आपकी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, उसके अंदर भी ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है, बिल्ड कर रहा होता है, रीमॉडल कर रहा होता है। तो क्या ये फाइब्रॉइड्स को भी इंक्रीज़ करेगा? कर सकता है। लेकिन आमतौर पे जब मेनोपॉज हो जाता है तो फाइब्रॉइड्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैंने किसी को हार्मोन्स देने होते हैं तो मैं एक अल्ट्रासाउंड, बेसलाइन अल्ट्रासाउंड साइज़ देख के और ये देख के कि वो फाइब्रॉइड बड़े अरसे से स्टेबल है और इंक्रीज़ नहीं हो रहा, फिर हम उनको हार्मोन थेरेपी ऑफ़र करते हैं। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद और फिर अगला अल्ट्रासाउंड जो है साल के बाद करवा लेते हैं, टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ मायोमा या फाइब्रॉइड के वो साइज़ में इंक्रीज़ तो नहीं हुआ। और फिर हर साल एक दफ़ा जो है आप अल्ट्रासाउंड करा के देखते रहें कि उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ, और उसके बाद हर 2 साल के बाद। अगर 2-3 साल जो हार्मोन थेरेपी देने के बाद मेनोपॉज में साइज़ स्टेबल रहा है तो उसने फिर इंक्रीज़ नहीं होना। लेकिन डॉक्टर को पता होना चाहिए कि जब वो हार्मोन थेरेपी ऑफ़र करता है पेशेंट को तो उसके नुकसानात, उसके फ़ायदे, कि भाई आपको फाइब्रॉइड है तो आपने क्या वॉच करना है। ये नहीं कि आपने हार्मोन थेरेपी दी और पेशेंट लेकर गायब हो गया और उसके बाद पता ही नहीं चला कि वो 10-12 साल के बाद आ रहा है विद अ बिगर फाइब्रॉइड। तो इसकी वजह से कंप्लायंस का मतलब होता है कि पेशेंट आपके साथ ऑन गोइंग जर्नी पे है, आपके साथ 6 महीने के बाद, साल के बाद आपके साथ जो है वो कंसल्टेशन लेकर जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां थी या जो नई इन्फ्लेमेशन है या जो नया होने वाला है उसके जिस्म में, वो चीज़ें डॉक्टर के साथ डिस्कस करता रहे। तो इन शॉर्ट, फाइब्रॉइड्स हों या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस हो, यू आर स्टिल अ कैंडिडेट फॉर हार्मोन थेरेपी। डॉक्टर ने आपको जो हार्मोन्स देने होते हैं वो एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन वगैरह, उसकी डोजेस को मॉनिटर करते हुए और उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके बेनिफिट्स, उसके बाद कंसेंट लेके वो आपको देता है। तो इसलिए आपके पास एक अच्छा डॉक्टर होना जिसको ये तमाम चीज़ों का पता है और जो आपको ऑफ़र कर रहा है, वो आपका हाथ पकड़ के इस जर्नी पे लेके जा रहा है। तो आपने डॉक्टर को ये नहीं कहना जी कि डॉक्टर जो है वो खुदा ताला के बाद तो सिर्फ आप ही हैं। आपको भी अपनी जिस्म के बारे में, अपनी एनाटमी, फिजियोलॉजी, रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना होमवर्क करके जाया करें ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन भी तो आप तभी करेंगे ना जब आपको ये पता होगा कि आपने सवाल क्या करना है, उसके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए ना आपको। तो ये छोटी मोटी बातें जो आप सीखते समझते रहा करें, उसके बाद अपने डॉक्टर से पता किया करें। अगर आपको कोई एक रिफाइंड, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर जो आपकी बात समझता है और आपको डिसमिस नहीं करता, ऐसे डॉक्टर चाहिए तो आप मेरे क्लिनिक में भी जा सकते हैं, जो कि गुलबर्ग में है क्लिनिक, DSM क्लिनिक, जहाँ पे अंडर माई अम्ब्रेला मेरे डॉक्टर्स काम करते हैं। हर बंदे को तो हम नहीं देख सकते, हर बंदे को हम कुछ भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपकी बात सुनी जाए, आपको देखा जाए, आपको समझाया जाए, आपको प्लस माइनस खतरात, फ़ायदे सारे बयान किए जाएं और फिर फैसले आप खुद कर सकें।